केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम वागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद करना नमस्ते नमस्कारम शैलति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं रतन शुद्धजं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षितम आमातीतम तिर्गुण्डै सत्व चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नाबिंदुक्रातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दादास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में मणि कना द्वारा राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में बने मुखा राम सतगुरु दी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मत दे नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती का हलन कर सब बन करो सात समुद्र सतगुरु को हे सत अंतर घट घट के 12 13 12 हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं जब सृष्टि रचने का काम सृजनहार ने ओदा दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्मराय जी को पांचों को मिलकर के और ये पंच तत्व मिलाने का कार्य किया, तब धर्मराय जी को परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि उत्पत्ति तो करते हो परंतु तत्व जो शब्द है उसका भेद सुनो, पहले तत्व शब्द की समझ करो कि सबको जब दोगे तो तत्व शब्द के बिना ये जो भी सृष्टि रचना करोगे तो आप हो नहीं सकते। इस तत्व शब्द के लिए समझ कराई कि चारों को क्या क्या देना है, धर्मराय जी को क्या पास में रखना है, ये परब्रह्म परमात्मा ने सारी कड़ बताई। और फिर ये कहा सबके घट में घट घट कण कण में सृजनहार कहते हैं मैं रमूंगा, न्यारा भी हूं और अंदर भी हूं। नमो नमो सब माई नमो सब ही सु न्यारा, न्यारा भी हूं परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए और अंदर हूं सबकी रक्षा कर। तब सृजनहार ने कहा कि सब घट है तू साइया खाली घट नहीं हो, बलिहारी उन घट की जहां घट प्रगट हो। हे सृजनहार आप सबके घट में विराजमान हो, कोई घट खाली नहीं है आपके बिना, परंतु उस घट की बलिहारी है जहां प्रगट होते। प्रगट किसको कहते हैं? जोड़े सबके सामने, तो सब तो जोड़े है नहीं, न वो कि सबको मालूम पड़ता है। जिसकी जागृत होता है, जिसके घर नाता है, उसी को समझ आती है, बल्कि सामने विधि बताने वाले को भी समझ नहीं सुनाई नहीं आती है, खुद को ही आती है। तो प्रगट किसको कहा? हे सृजनहार सबके घट में तो है समाया हुआ, और प्रगट जो सांस रचना करता है वो सबको दिखता है, प्रगट है वो कौन? सृजनहार। और उसी के लिए सुखराम जी ने कहा है तमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। हमने इस राम को प्रगट रट करके फिर हमने अमर लोक की प्राप्ति करी है नियंचर के साथ। पर जब तक प्रगट इसको नहीं रटोगे तब तक नियंचर आने वाला नहीं है। क्यों? सदगुरुदेव ने पढ़ा
हम चढ़िया सुखराम के चूड़ी तबल बजा। हमने सांसों सांस घोर के साथ अजप्पे के साथ रटना करी है, ये तबल बजा करके, और फिर हम उस देश में चढ़े हैं। उसके बिना वो निरंतर आता नहीं। तो उस घट की बलियारी है जो प्रगट, जिसके मुखारबंद से फालतू वचन नहीं बोले, न तेरी मेरी बोले, न महाराज परमात्मा इन वचनों को बेकार दे खोलवे। प्रगट रटना में लीन रहे खास जोड़े, और जो रटना करता है उसका दिखता है चरम चक्षु। किसके लिए? तो निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुता घर आद सोई। रटना जबरदस्त करने से निज नाम जो नेचे गुरुदेव है, खास गुरु पद में ले जाने वाला, वो महाराज फरमाते हैं उसके घट में आ जाएगा, और वो आत्मा आद घर में निरंजन निराकार निराधार पद में है। इसके अलावा महाराज फरमाते रकार मकार के बिना लिवबंध सिमरण हो नहीं सकता। इसके अलावा दूजा गुरु नाम रूपी से न्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। तत्रूपी गुरु के दिल में रह भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माय। तत्रूपी गुरुदेव की दिल मेहर हो जाती है, यानी ये प्रगट राम नाम 700 साल जो रटा जाता है उसको दिल मेहर कहते हैं। उससे दिल सामत सूरवीर की जैसे हो जाता है, आत्मा चेतन हो जाती है, और फिर वो रटना। नहीं तो किसी को कितना ही कह दो वो मुंह से रटना हो ही नहीं कहीं। तो दिल मेहर जब होती है तब ये शिष्य के तन में तन थरा थरा के और जागृत होकर के शिष्य मन आत्मा उसमें मिलती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि युग तो बच जाता है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सत्य और असत का निर्णय कौन करे, सत्य असत की समझ कौन करे, और कौन इसको भुलावे, कौन भ्रम में डाले। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी जितने भी होते हैं वो अज्ञानी को भ्रम में डाल देते, जो सत्य को असत बताते, असत को सत्य बताते, और नाम ब्रह्मा विष्णु में शक्ति धर्मराय का लेते। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उनको तो संसार रचने के लिए रचते हैं वो तो, और सारा तरीका भी बता रहे हैं, प्राण उत्पत्ति में भी बता रहे हैं, और कई ग्रंथों में, मूल ज्ञान ग्रंथ में बताया तो परब्रह्म आपके मेरे दोनों के परमात्मा है। आप भी रटो और हम भी रटें राम के नाम को। सब जगह महिमा की हुई। धर्मराय जी को भी परब्रह्म ने समझाया कि बंकनाल के रास्ते चलेगा वो परम पद में मेरे में मिलेगा, और जो शंखनाल के रास्ते चढ़ेगा शंखनाल ही उतरेगा, आएगा गर्भ में, और शंखनाल ही चढ़ेगा उसको आना जाना पड़ेगा। धर्मराय जी ने भी यही बात इसमें लिखी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सृजनहार ने इनको तो तरीके से सिरजा है, और सारे ज्ञान अपनी अपनी जगह दिए हैं, और अपन लोग चारों का चार भुजानाथ का शरीर लेकर के, और जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो महाराज फरमाते हैं सृजनहार काज इन सृजो थे जाय रचो संसारा। ये आप सृजन होए बैठा बन बैठा बट। सृजनहार ने जाकर कहा रचना रचो, चार भुजानाथ के शरीर में आत्मा को भेजो, ये प्राण उत्पत्ति का अंग है, और मूल चीज इसके घट में समझाओ। तो मूल चीज को समझते नहीं है, और खुद ये चार भुजानाथ के शरीर से आप सृजन होए बैठा बन बैठा बटपाड़ा। महाराज प्रभाते बटपाड़े बन मेरे। तो बटपाड़े कौन है? ये ज्ञानी बाँचने वाले इन चारों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्मराज, इनको बटपाड़े बताए। तो तेरा शरीर है, फिर इनको क्या छोड़ो? कैसे छोड़ो भाई? तेरा शरीर चारों का ही तो पांचों ही है इसमें। धर्मराज जी चित्र गुप्त रख रखी है,
पाप पुण्य के शुभ अशुभ कर्मों को भुगताने के लिए। और चित्रगुप्त तेरे सामने अभी तो नहीं है, परंतु शरीर छोड़े बाद तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। ये काम तूने किया, उसको हाँ बनना पड़ता। ये धर्मराय का गुण है। रजोगुण सतोगुण सब इच्छा शक्ति तमोगुण, ये भी तेरे घट में है। जिसका तू संग करेगा उधर ही जाएगा। तो महाराज फरमाते, काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटफाड़ा, हलफल छाड़ नाव भजनी का पूर्ण ब्रह्म। काम क्रोध मद लोभ अहंकार लोभ, ये बटफाड़े हैं। और अपन बटफाड़े देवों को बताते, कितना फर्क है। आप हलपल छोड़ दे, तू ललपल छोड़ दे, हलपल छोड़ दे, चंचलपना छोड़ दे। नाव भजने का ये तत्व नाम जो तेरे घट में विराजमान है, उसको नीका यानी अंसा सांस तरीके से ले बंद शिवरण कर। जो बंकनाल के रास्ते चढ़े, तब पूर्ण ब्रह्म का आधार तेरे साथ होगा। तब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, गुंज कियो तब आय तत्व को भेव बतायो, शिष्ट करण सब जीव पीव से धर्म ले आयो। हम तुम सब इन माय पांच आपन मज होई, जीव करण विस्तार सगत सो संग सजोई। लख 84 जात है जीव अनंत होई, जन सुखिया इन पांच को बप बनायो जो। महाराज फरमाते हैं, ऐसा बप शरीर पंच तत्व से बना। महाराज फरमाते हैं, ये पंच तत्व कैसे आए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस पंच तत्व के लिए सबने मिलकर के सलाह करी। चारों महाराज प्रभुजानाथ के शरीर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति और धर्मराय जी सब मिल करके और परब्रह्म से गुंज मने सलाह करी, बातचीत करी। तो तत्व ब्रह्म का जो भेद है परमात्मा में मिलने का, वो भी बताया। सब जीवों को पैदा करने का उपाय बताया। परब्रह्म ने धर्मराय से सब बातें बता दी। और क्या क्या किसके पास क्या क्या सूपना है वो भी समझाना है, उनको ऑर्डर क्या देना है, सब बात। और कहा, तुम और हम दोनों एक ही हैं पंच तत्व के, और तुम्हारी हमारी आत्मा एक ही है। तुम और हम पर ब्रह्म का तत्व है, नाम रखना। ये पांच तत्व अपने में है और अपन पांच तत्व। इस प्रकार से सृष्टि का फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, शक्ति को साथ लेकर के फिर रचना का काम हुआ। इसलिए 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हुए, गिनती नहीं, और पंच तत्व का ये शरीर बना। और इसी से ही महाराज फरमाते हैं, 84 लाख योनियों में असंख्य जीव। वाय लाए गए हाथ जीव सब जामन दिया, लख 84 बप्प वाय के सर नहीं किया। पांच तत्व प्रकाश मांड तब जीव उपावे, वाय तेज अपधरण गिगन से पवन ले आवे। ब्रह्मा को सब सौंप घड़न हुआ सब दिया, जन सुखिया शिव सगत बिसन प्रवाण किया। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, वाय लाए गए हाथ यानी वायु तत्व और तेज तत्व से सब जीवों को बढ़ाया। जीव सब जामन दिया, सब जीवों को यहाँ बढ़ाया। और लख 84 पप्प वायु के सरने, लख 84 योनियों के शरीर वायु तत्व के शरण में। वायु तत्व ही प्रथम गुण हुआ और पांच तत्व का प्रकाश दे करके और संसार में सब जीवों को पैदा किया। पांच तत्वों में वायु, तेज, पानी, पृथ्वी, गगन, ये सब हवा से लेकर के इन सब को ब्रह्मा जी को धर्मराय ने सौंप दिया कि हे ब्रह्मा जी, ये सब लेकर के और आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि में जीवात्मा को पैदा करो, ऐसा प्राण उत्पत्ति का काम करो। और माया को ब्रह्मा विष्णु को बराबर करो।
शक्ति को ब्रह्मा विष्णु के बराबर करके, और उस सब में शक्ति साथ रही। जब ब्रह्मा निर्धार और ते कीने कोई, सगत श्याम मिल जान ब्रह्म जड़ सगत समोई। मंड है जड़ पर जान ताय सिर कोरम बैठा, तरण शेष सिर होय शेष कोरम पर बैठा। ऐसा जतन बनाए ताय पर शिष्ट पसारा, धर्म राय सुख राम समझ कर बचन विचारा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, धर्मराय जी को जब पर ब्रह्म ने समझाया आकाशवाणी से, तब महाराज फरमाते हैं शब्द में धुन आवाज यही निकलती है, जो रूप रंग है नहीं सृजनहार की आवाज। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में धर्मराय जी को जब समझाया कि ब्रह्मा जी को किसी का आधार सहारा नहीं था, शक्ति और श्याम ने इनको जाना, और ब्रह्म जड़ में शक्ति जब समा गई तो सारी पृथ्वी पर जड़ पर महाराज फरमाते जड़बम था। तब जड़ पर कच्छप जी को बैठाया, और पृथ्वी शेषनाग के शरीर पर है। कच्छप जी के पीठ पे शेषनाग बैठे, और फिर पृथ्वी को जड़ के ऊपर तिर रही है, जैसे दूध में मलाई फिरे वैसे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, शेष कश्यप जी पे जब बैठे तो ऐसा जतन करके फिर सृष्टि का ब्रह्मा जी ने पसारा किया, तत्व ब्रह्म के नाम को आगे धरा। इस प्रकार धर्मराय जी समझ करके और वचन बोल कर कह रहे हैं, तो 3 लोक 14 भवन किया देव सब ठाम, धर्म ब्रह्म को बैण ले सुध बुध सार्या काम। त्रिगुण गण प्रगट करी आप सकल सिर ताज, ब्रह्मा शंकर विष्णु को दिया मंड का राज। 3 ओधा पेरिया फिर शक्ति परमाण, त्रिगुणे में सुख राम के 3 देव की आण। अब तीनों देव की मर्यादा बनाई, आण ने मर्यादा बनाई। 3 लोक के तीनों मालिक रहे त्रिगुणी माया के, और 3 लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, किसी से भी वो अटकने वाले, किसी से भी बंधन में आने वाले नहीं। और चौथे लोक के बादशाह के एदी आगे भूपित आए, बादशाह के एदी के आगे राम कृष्ण हाजिर रहे और महिमा करे। राजा की पदवी राम कृष्ण भगवान को है, और केवड़ी भगवंत जो 98 शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी हो, जिसके 98 शीश परवाना बनता है वो एदी है। उनको भी सृजनहारी भेजते हैं। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से धर्मराय ने ब्रह्म की आज्ञा के मुजब शुद्ध बुद्धि से सारे काम किए। देवताओं को जगह की जगह बनाया, 3 लोग 14 भवन बनाए, पृथ्वी बैठाकर आकाश में याण थमाए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण को घड़कर प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को ब्रह्मांड तक का राज दिया। आप सब ब्रह्म सबके ऊपर रहे, सृजनहार परमात्मा सबके ऊपर रहे। तीनों को शक्ति के बराबर ओहदे दे दिए। 3 गुण सतो रजोगुण तमोगुण ये सब देवताओं की आण है। तीनों देवताओं की आण 3 लोक में चलती, और इसको आण को कोई मर्यादा को खत्म कर दे तो फिर उसका महाराज फरमाते अवगति में जाना तैयार। इनकी आण को कोई खत्म नहीं कर सकता। महाराज फरमाते भले केवल भक्ति करते हैं, केवली भगवंत, वो भी खत्म नहीं। उन्होंने भी कहा कि राम लक्ष्मण जैसे निमित्त अवतार आए, उन्होंने ही ब्रह्मा जी की आण को मानी है। और महाराज फरमाते हैं कि मैंने उसमें महाराज फरमाते लपट गए। हनुमान ने भी आण मानी, कच्चे तन तन हनुमत बदिया। महाराज फरमाते हैं और इसमें राम लक्ष्मण भी बंध गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आण को मान करके और भगवंत केवली भगवंत पे यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं और भक्ति करके परम मोक्ष में चले।
यही सारा परब्रह्म ने धर्मराज जी को समझाया। इतनी उत्पत जान ब्रह्मा सु धर्म बखानी, ब्रह्मा को अब सौंप धर्म बोले सतबाणी। ऐसी उत्पत्ति करके और ब्रह्मा जी से धर्मराज जी ने कहा कि ब्रह्मा को अब सौंप धर्म बोले सतबाणी। सतबाणी धर्मराज जी बोल करके और ब्रह्मा को सृष्टि उत्पत्ति का सौंपा दिया। सबले साज जीव शरणागत किया, ऊंच नीच का न्याय धर्म अपने बस लिया। तीन देव को सौंपिया 184 जीव, जन सुखिया रक्षा करो उलट मिलावे पीव। उत्पत्ति का बखान धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा को सौंप करके धर्मराज जी ने सत्य वचन करा कि सब प्रकार के साधन जीवों को ब्रह्मा की शरण में कर दिए और अच्छे बुरे कर्म फल जो होता है शुभ अशुभ अच्छे बुरे कर्मों का संचित प्रारब्ध क्रियमान का ये सारा धर्मराज जी ने अपने पास रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को 184 जीवों की और सबकी रक्षा करने का, उत्पत्ति करने का और संहार का काम सौंप दिया। और बंकनाल के रास्ते परमात्मा की प्राप्ति करने का धर्मराय को परब्रह्म ने समझा। बंकनाल के रास्ते जो चढ़ेगा वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करेगा। जन सुखिया रक्षा करो उलट मिलावे पीव। बंकनाल में उलट करके और आत्मा परमात्मा में मिलेगी, पीव परमात्मा। ऐसा धर्मराय जी को तुकाराम जी कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान दिया और ये सारा ज्ञान भरा हुआ है, सब शास्त्रों में सूक्ष्म रूप से भरा हुआ है। क्यों? ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का ऑर्डर था तो साकार निराकार को शामिल किया। विष्णु को रक्षा का ओदा था तो ओम शब्द का उच्चारण किया, श्वास का, सूक्ष्म वेद का। और शंकर भगवान को संहार का ओदा था तो महाराज परमात्मा उन्होंने कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक बनाए और राम नाम को घट में बैठाया, उसके पराक्रम से संहार करे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इच्छा शक्ति सबके ऊपर बैठी कि जिसकी जैसी इच्छा है जहाँ जाने की वहां वही कार्य कर लेगा। ये प्राणी मात्र को सौंप दिया ये कार्य करने, बनाए सब उन्होंने। और इच्छा शक्ति ने कहा कि जिसको जैसी इच्छा जहाँ जाने की होगी, 3 लोक के सुख की है तो वो कारण करेंगे, धारण करेंगे। परमात्मा में मिलना है तो वो धारण करेंगे, ब्रह्मलोक में जाना है तो वैसे धारण। सांस सांस परब्रह्म का नाम रटेंगे वो ब्रह्मलोक में जाएंगे, जो आत्म ब्रह्म के नाम रटेंगे वो 3 लोक 14 वन में, और जो परमात्म ब्रह्म को श्वास पर श्वास रटेंगे तो वंकनाल होकर के नियंत्रण के साथ परम पद में। सारा ज्ञान योग वशिष्ठ में, गीता में, सब में भरा हुआ, भागवत में, सब जगह, रामायण में लिखा है, सूक्ष्म रूप से लिखा पर लिखा। अब समझने वाले तो आत्मा खुद किस रास्ते जाना वो तो खुद को समझना। तो ब्रह्मा वेद उचार जीव को गेल बताई, विषण पोख परमाण भीड़ पर सहाय कराई। शिव लियापन आय जोग का भेव बताया, खंड ब्रह्मण का सूत पिंड के माय मिलाया। सगत काहे होते न बार जीव सब सियो मिलावे, जन सुखिया इन पास कयो जीव जो एक न रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का उच्चारण किया। इसी राम नाम को श्वास श्वास में रट करके 4 वेद बनाए, 4 ही वाणी से, और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता भी बताया। और विष्णु भगवान को रक्षा करने का, पालना करने की जीवों की ऑर्डर दिया और वो काम किया। कष्ट आने पे सहायता करने लगे और शिवजी ने जीवों को अष्टांग योग का साधन बताया, जो खंड पिंड ब्रह्मांड में उसकी समझ करके और संघार में नहीं जाए, उम्र बढ़ जाए। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं और शक्ति ने सब
जीव को ब्रह्म में जब मिल जाएंगे, ब्रह्म से आए ब्रह्म में मिलेंगे, तो फिर 3 लोक भवन 14 भवन कैसे बचेगा। तो सगत लिया पण आय रूप ऐसी विध किया, ब्रह्म गेल चुकलाय जीव अपने बस किया। माया वो प्रकार 5 ले बाण सुनावे, जे कोई मुरडर जाय बाण सु मार गिरावे। पाशा वो विद गूतिया जीव गहन के काज, 3 लोक सुख राम कहे जाता माया राज। अब इच्छा शक्ति माया ने कई रूप धारण कर, इच्छा शक्ति से ही तो आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके आती है, और ये कई रूपों में जब तक ये आत्मा बंध जाती है, अनंत रूप बनाए एक ही नहीं, और कई आत्माएं रूपों में जब रूप में फंस जाती है, रूप ही माया है, तो ब्रह्म गेल फिर समझ नहीं आते, रूप को ही ब्रह्म समझते। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो इस रूप को ही ब्रह्म समझते, सरगुण को ही निर्गुण समझते हैं, और ब्रह्म को ही सरगुण और निर्गुण दोनों बताते हैं। तो दोनों शामिल सृष्टि उत्पत्ति के लिए हुए या परम मोक्ष के लिए। परम मोक्ष के लिए तो महाराज फरमाते हैं हंस मृति आत्मा बनने पड़ेगी, पानी को छोड़ना पड़ेगा, दूध को। पानी कौन है? माया, रूप। रूप में जब तक खुशी रहेगा तब तक रूप में ही आता रहेगा और जाता। रूप कभी फिर छूटने वाला नहीं, और रूप छूटे बिना ब्रह्मलोक में भी नहीं जा सकता, न परम पद में। रूप से तो 3 लोक 14 वन में आता रहेगा और जाता, कभी देवता योनि में, कभी लख 84 योनियों में, कभी भूत प्रेत जाचनिक काया में, कभी अवगति में, अधोगति, इन सब में घूमती रहेगी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तरह तरह से ये सारे बस में करने के लिए जीव ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता भूल गए, और शक्ति ने कई तरह के माया रच डाली, और माया के साथ शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 ऐसे जबरदस्त बाण बनाए कि एक ही बाण से आदमी घायल हो जावे। तो 5 इतने तीखे बाण हैं। इन बाणों के साथ में महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा का रास्ता बिल्कुल। ये बाण भक्ति करने नहीं देते हैं, बाण में जब तक फंसी रहती है आत्मा, जीवों को अपने बस में रखती है। उनको कितने ही कह दो आप परमात्मा के नाम की रटना करो, परंतु वो कर नहीं सकते, क्यों? 5 बाण उनको फंसा देते। इतनी फांसियां गले में गुथी रहती है कि 3 लोक में जाता फिर माया का राज होता है, और माया ही उसको घेर लेती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नरदेय आ गए, प्राण उत्पत्ति का अंग बन गया। तो मूल चीज को समझो, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदे बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई भेद समझ सोच रहो गाढ़ा। समझ सोच करके गाढ़े रहो। नरदेई बार बार आने वाली नहीं, 4 युगों में एक बार नरदेई आती। इस नरदेई से अगर नहीं समझे, न सोचा, न विचार करा, वेदी यानी परमात्मा में मिलने का मंकनाल का भेद जब तक तेरे पास में नहीं आएगा तब तक ये आत्मा रूप से अलग नहीं, और रूप में रहेगी जब तक रूप में आती जाती रहेगी, ये पक्का है। तो इस रूप में आत्मा को निकाल कर ब्रह्म परमात्मा मिलाने के लिए आपो खोज आप नहीं चिन्या, तब लग माया पूजे, बंकनाल होए उलट न चढ़िया, तब लग नाम न सूझे। आपो खोजो, मैं कौन हूं, कैसे आई हूं, और क्या करने को आई हूं, और क्या करूंगी जब कहाँ जाऊंगी, ये आपा खोजो। और आप चिन्हो, और परमात्मा को, सृजनहार परमात्मा को, और आत्म ब्रह्म के, परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ करो।
कि आत्म ब्रह्म के नाम के सब रूप है, सब नाम पड़े, और परमात्म ब्रह्म के कोई रूप नहीं, अरूप है और एक ही है सारी सृष्टि का परमात्मा। अनंत रूप है वो सब माया की, अनंत रूप है वो सब सृष्टि उत्पत्ति। तो महाराज फरमाते हैं इसको आप नहीं छीनोगे तब तक माया, और बंकनाल होके उलट जब भी चढ़ सकते हो कि परमात्म ब्रह्म के नाम को सांस पर सांस। इसके अलावा ब्रह्मा वन को सेकुड़ युग है, समझावे जन बिरला, चचम वेद के भेद बिना रे सब माया का किरण। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं परंतु वो भरमाने में, सारा युग को भरमाने में, रूप को और अरूप को साथ ही, रूप को सुरगुण बताते हैं, अरूप आत्मा को ब्रह्म बताते हैं। ये तो सबके अंदर है, अरूप और रूप दोनों साथ है। लक्ष्य 84 में भी यही है, नरनारी में भी है, सब में ये है, रूप और अरूप दोनों साथ है। अलग कैसे हुए रूप से, ये समझो। ये जब तक नहीं समझाने वाले ज्ञानी समझावे तब तक वो भरमाने में है बस। तो 52 हर्फ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। 52 हर्फ से सारे वेद पुराण शास्त्र संतों के वाणी बड़ी हैं। ये सब वेद मने ज्ञान के सारे 52 हर्फ, और एक सांसा से 52 बोले जाते हैं, 52 सांसा के आधार पर। और 53वां श्वास है वो श्वासा से, वो 53वां श्वास जब तेरे आएगा तब वो नए अक्षर आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के 52 हर्फ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला। श्वास के साथ जो रटना करते हैं वो सब उल्ली मने इस रूप से अलग नहीं कर सकते। रूप से अलग तो वो सांस के साथ करोगे, जब नए अक्षर आएगा वो तेरे को रूप से अलग। ऐसा ज्ञान जब होगा, अवगत अलख निरंजन गावे, अवगत भी गाते हैं, कोई निरंजन गाते हैं, कोई अलख गाते हैं, ये सब 52 हरफ में ही। कोई अगर राधा कृष्ण कहे, कोई अगर सीता राम, वहा गुरु नानक कयो, साहिब कयो कबीर, जैन धर्म बंधन करे, राम की गत कही, राम राम कह सतिया जड़े, मोख किसी को जाए। ये सब गाते हैं, सब नाम ले रहे हैं, परंतु कौन मोक्ष में जाता है? पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो वेद पढ़ पढ़ कौन तिरियो आज लग जुग माई, और राम रटे रट अनंत उधरिया कहां लग करूं, इसका कहां तक वर्णन करूं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों ने ये ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, और ब्रह्म ज्ञान की ताकत से ऐसी मूल ज्ञान प्राण उत्पत्ति का अंग बनाया, और मूल प्राण उत्पत्ति चालू करी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, अड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। अब अड़वा कौन है? ये देवता है कि अहंकार अड़वा है? ये मन अड़वा है, ये मन हाथी है और अहंकार है अड़वा है। ये आप भी उस देश में नहीं जाता है और न दूसरों को जाता। अहंकार कौन है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, जो राग देश के बीच में फंसे रहते हैं, माया ब्रह्म के बीच में फंसे रहते हैं, रूप में फंसे रहते हैं, और रूप को ही गुरु सदगुरु बताते हैं, रूप को ही परमात्मा बताते हैं, खुद सृजनहार बने बैठे रहते हैं। गुरु ऊंचा है कैसे परमात्मा से, ऐसे बने रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि वो अड़बे ही तो हैं, आप भी उस देश में नहीं जाते हैं, औरों को जाने नहीं देते हैं, ऐसे ज्ञानी भरमाने वाले। तो भनिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे, कै सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं जावे। भनिया तो पढ़ा तो बहुत है, परंतु उसमें जो अंदर उतारना, भजन करना है विधि से सही, नियंचर के संग गगन मंडल में जाना, वो गुणावनी नहीं। तो भेद के बिना, भजे के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। यही प्राण उत्पत्ति का खास महाराज निर्णय समझा रहे हैं। यही परब्रह्म परमात्मा ने धर्मराज जी को समझाया
और यही कहा कि ये जिसको जैसी जैसी इच्छा है वो धारण कर लेंगे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, रुड़ी भगवंता ने धन्य हो, तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।